जरा सोचिए, बीकानेर की एक छोटी सी गली, एक छोटी सी दुकान, गरम तेल में से निकलती एक खास खुशबू और एक ऐसे इंसान की सोच जो सिर्फ भुजिया तल नहीं रहा था, बल्कि एक नए एरा की बुनियाद रख रहा था। ये सिर्फ एक स्नैक की कहानी नहीं है, ये एक सपने की कहानी है जो एक फ्रायर से निकलकर दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया। ये कहानी है हल्दीराम की, एक ऐसे ब्रांड की जो सिर्फ टेस्ट का नाम नहीं बल्कि भरोसे और लेगेसी का एक मिसाल बन चुका है। 1937 एक समय था जब भुजिया हर गली, हर नुक्कड़ पर बिकती थी, लेकिन एक आम स्नैक से हटकर कुछ करने का सोचना किसी ने जरूरी नहीं समझा। लेकिन गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें सब हल्दीराम के नाम से जानते थे, एक अलग सोच लेकर आए थे। उन्होंने देखा कि भुजिया काफी मोटी होती है, थोड़ी चीवी होती है और लोग एक नए टेक्सचर के लिए रेडी हैं। बस यही एक एक्सपेरिमेंट किया, भुजिया को और पतला और ज्यादा क्रिस्पी बना दिया। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बड़ी चीज तो नहीं थी, पर यही एक ट्वीक ने हिस्ट्री लिख दी। लोगों ने एक बार टेस्ट किया और दीवाने हो गए। बीकानेर की गलियों से निकलकर ये टेस्ट शहर के बाहर पहुंचने लगा और तभी एक नया चैप्टर लिखा गया। हल्दीराम सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड बनने की तैयारी में था। कोलकाता 1950 ये वो वक्त था जब इंडिया नए नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा था। हल्दीराम ने सोचा कि अगर सच में बड़ा बनना है तो नए मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। तभी बीकानेर छोड़कर कोलकाता शिफ्ट होने का फैसला किया। ये रिस्की था क्योंकि नए शहर में नए कंपटीशन थे, नए लोग थे, नए टेस्ट थे, लेकिन रिस्क लेने वाले ही मार्केट में नए रूल्स बनाते हैं। कोलकाता में सिर्फ भुजिया नहीं बल्कि मिठाइयाँ, स्नैक्स और रीजनल टेस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया और धीरे धीरे हर दुकान पर हल्दीराम के प्रोडक्ट बिकने लगे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जो बंगाल से लेकर पूरी नॉर्थ इंडिया तक ब्रांड का नाम फैला रहा था। 1970 और नागपुर, हल्दीराम ने यहाँ अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, जो उस वक्त एक रिवॉल्यूशन मूव था। इंडिया में ज्यादातर स्नैक लूज बिकते थे, हाइजीन का तो कोई ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन हल्दीराम ने एयर टाइट पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करके एक नए स्टैंडर्ड को सेट किया। ये सिर्फ एक रैपिंग नहीं था, ये एक ट्रस्ट फैक्टर था जो कस्टमर के दिल में एक अलग जगह बना रहा था। सफाई, स्वाद और भरोसा, ये तीन पिलर्स हल्दीराम को दूसरे ब्रांड से अलग कर रहे थे। 1982 में दिल्ली, जो कि इंडिया का बिजनेस हब है, जहां एक छोटी सी भी चीज ट्रेंड में आ जाए तो पूरे देश में छा जाती है, हल्दीराम का पहला मेजर आउटलेट यहाँ ओपन हुआ और बस कहानी वहीं से बदल गई। ये सिर्फ एक शॉप नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस सेंटर बन गया था, जहां लोग सिर्फ खाने नहीं बल्कि हल्दीराम कल्चर फील करने आने लगे। ये ब्रांड का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद एक्सपेंशन अनस्टॉपेबल था। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, इंदौर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, हर शहर में हल्दीराम का नाम चमकने लगा। फिर आया 1990 का एरा और हल्दीराम ने इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करना शुरू किया। पहले इंडियन डायस्पोरा को टारगेट किया। यूएस, कनाडा, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी इंडियन थे वहां देश का स्वाद पहुंचाया। ये स्ट्रेटेजी इतनी सक्सेसफुल रही कि आज 80+ कंट्रीज में हल्दीराम के स्नैक्स अवेलेबल हैं। ये सिर्फ एक इंडियन ब्रांड नहीं बल्कि ग्लोबल टेस्ट फेनोमेनन बन चुका है। 2000 में एक और बड़ा मूव आया। हल्दीराम ने पैक्ड स्नैक्स से आगे बढ़कर रेस्टोरेंट्स लॉन्च करने का सोचा। पहले दिल्ली, फिर मुंबई, फिर बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, हर बड़े शहर में हल्दीराम आउटलेट्स खुलने लगे, जहां लोग समोसा, दही भल्ला, राज कचौरी और इंडियन फ्लेवर्स का असली मजा ले सकते थे। ये कॉन्सेप्ट इतना हिट रहा कि आज हर बड़े मॉल, हर मेजर मार्केट में हल्दीराम का एक आउटलेट मिलता ही मिलता है। ये एक कैटेगरी डिस्ट्रप्टर बन चुका था, जो सिर्फ नमकीन बेचने वाला ब्रांड नहीं बल्कि इंडियन फूड कल्चर का एक हिस्सा बन गया। फिर आई पैंडेमिक की टेस्टिंग फेज, जब कई बड़े बड़े ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हल्दीराम ने एक और स्मार्ट मूव किया। ई कॉमर्स और डिलीवरी पर शिफ्ट हो गया। स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप करके अपनी रीच और एक्सपेंड कर दी। जब मार्केट में रिकवर हुआ तब हल्दीराम और भी पावरफुल हो चुका था। आज की डेट में 400+ स्टोर्स, नागपुर, दिल्ली, कोलकाता, बीकानेर जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 10,000 करोड़ प्लस एनुअल रेवेन्यू के साथ हल्दीराम एक ग्लोबल इंडियन ब्रांड बन चुका है। और सोचिए, ये सब सिर्फ एक भुजिया से शुरू हुआ था। हल्दीराम का सफर एक परफेक्ट बिजनेस केस स्टडी है। एक इनोवेटिव प्रोडक्ट, एक विजनरी लीडरशिप और एक अनस्टॉपेबल ग्रोथ माइंडसेट का कॉम्बिनेशन।
ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक मोटिवेशन है जो छोटी शुरुआत को बड़ा बनाना चाहता है, क्योंकि ये सिर्फ भुजिया नहीं, एक सोच है, एक रिवॉल्यूशन है, एक टेस्ट लेगेसी है। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बिजनेस स्टोरीज पसंद हैं, जो सिर्फ कहानियां नहीं, एक नए विजन की छवि होती है, तो साइलेंट शेल्फ को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नए माइंडसेट का दरवाजा खोलती है।